विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते काम जो सीखा है वो जीवन भर काम आता है। अभी मैं जब निधि जी पूरा विद्यार्थी परिषद के बारे में सारा यात्रा का जिक्र कर रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से हम मेरे भी जहन में वो सारी बातें एक एक करके जो है एक एक परत खुल रही थी जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। कितना आनंद का एक माहौल होता था जब तय होता था कि चलो आज रात को हम वॉल राइटिंग करेंगे, और फिर हम रंग घोल करके वॉल राइटिंग के लिए निकलते थे। रात भर जो है सारी शहर की दीवारों पर वॉल राइटिंग करते थे, और बीच में बस स्टैंड जाते थे क्योंकि एक ही जगह होती थी, बाकी तो सब जगह बंद होता था। बस स्टैंड खुला होता तो कोई ढाबा या कोई चाय की दुकान होती थी, वहां चाय पीते थे। एक अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह का आनंद आता। जम्मू कश्मीर का जहां पर जिक्र हो रहा था, मुझे सौभाग्य मिला विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए वहां पर जम्मू कश्मीर में उस दौर में रहने का, जब कश्मीर से बहुत बड़ी संख्या में जो कश्मीरी पंडित थे उनको निकलना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा था। मास एक्सोडस उस वक्त हुआ था, और सही मायने में इस बात को मैं कह सकता हूं कि उस वक्त अगर उनको सहारा देने के लिए अगर सड़क के उस चौराहे पर खड़े होकर के किसी ने संबल दिया, अपने परिवार के लोगों ने दिया, और उसमें विद्यार्थी परिषद का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। कश्मीर मार्च का वो दौर याद है किस तरह से जब पूरे देश भर से विद्यार्थी परिषद के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जम्मू पहुंचे, जम्मू से आगे भी प्रस्थान किया। भले ही आगे जाने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हम सफल हुए। और उस तरह से एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के विद्यार्थियों का विकास हो, विद्यार्थी अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, अपने संस्कार से जुड़ा रहे, अपने देश के मूल से जुड़ा रहे। भले ही आज प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए हम कहीं पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मूल को नहीं छोड़ना, उसके साथ जुड़ाव रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से अगर संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में अपने नौजवानों के बीच में काम करने वाला अगर कोई संगठन है तो वो एकमात्र छात्र संगठन वो विद्यार्थी परिषद है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विद्यार्थी परिषद आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना है तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको अनुभव करना होगा कि बहुत सारे नौजवानों ने इसके लिए संघर्ष किया, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाया, अपने जीवन की कुर्बानियां दी है, तब जाकर किस मुकाम तक पहुंचे। ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से एक दौर ऐसा था जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते कैंपस में काम करने की कठिनाई आती थी। और सुनील उपाध्याय जी का जिक्र किया यहां पर, उनका बहुत बड़ा योगदान शुरू का वो दौर, जहां एक दौर ऐसा लगता था कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
आज हिमाचल प्रदेश में हर कैंपस में अगर सबसे सशक्त इकाई, सबसे सशक्त अगर गतिविधि अगर वहां पर चलती है, छात्र संगठन की चलती है, तो उसमें विद्यार्थी परिषद पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा सक्रिय विद्यार्थी परिषद है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन छोटे प्रदेश का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विद्यार्थी परिषद में रहा है, आज के इसमें भी आए। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हिमाचल से हैं। और मैं इस बात को भी देख रहा था कि पूर्णकालिक निकलने की अगर बात आती तो जितने भी हमारे प्रांत जो नजदीक के हैं, चाहे हरियाणा है, चाहे हमारा पंजाब है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे दिल्ली है, सबसे ज्यादा पूर्णकालिक जो है वो विद्यार्थी परिषद में अगर कहीं से निकलते तो हिमाचल प्रदेश है। और आज भी शायद यही स्थिति है। अब आज तो इस परिभाषा को समझा जाता है, सब बहुत कठिनाई नहीं आती है भी कि पूर्णकालिक क्या होता है। जब हम पूर्णकालिक निकले थे तो मेरे तो गांव में सारे शोर पड़ गया कि लड़का भाग गया, और सही मायने में भागा ही था। मेरे वहां पर कल्पना ही नहीं थी इस बात के लेकर के कि विद्यार्थी परिषद होती क्या है, ये पूर्णकालिक होता क्या है। लेकिन आजकल अच्छी बात है कि भागे हुए लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। संगठन में काम करने का मैंने देखा कि चाहे वो किसी भी संगठन में, अपने हिमाचल प्रदेश में अपने वैचारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश एक नहीं अनेक जगह पूरे देश भर में नए आयाम, नए इनिशिएटिव्स, नए तरीके से काम करने की पहल करता है। और उस दृष्टि से विद्यार्थी परिषद का भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है। कार्यकर्ता विकास, कार्यकर्ता निर्माण, और जितनी भी यहां सारी चीजों को लेकर के यहां पर बात कही, मैं उन सारी बातों को दोहराना भी नहीं चाहता हूं। और यहां शिमला में शाम का ये जो मौसम है आपको परेशान करने वाला भी होगा थोड़ा, जो बाहर से आए लोग यहां। मुझे अभी कुछ दिन पहले हम जब यहां बात कर रहे थे, मैं नागेश जी से कह रहा था, मैं कहा शिमला के मौसम को बदलने में बहुत वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सूचना दे रखना कि अगर साथ में गर्म कपड़े ला सके तो अच्छा रहेगा, उपयोगी हो गया वो यहां पर। यहां जैसे बताया गया कि ये अंग्रेजों के जमाने में देश की राजधानी रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी यहां रही है। उस दृष्टि से शहर छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी इस बैठक में चर्चा के पश्चात पूरे देश के लिए जो योजना बनेगी वो तो एक जगह होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला के इतिहास को भी आप यहां पर इसको समझने में सफल होंगे। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो शिमला जैसे छोटे से प्रदेश में, छोटे से स्थान में बहुत ऐतिहासिक महत्व के हैं। उन स्थानों पर भी आपका जाना हो, मुझे पूरा भरोसा है आप सब जाएंगे भी वहां। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, शहर के प्रमुख लोग भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, और हमारी विद्यार्थी परिषद में जो पूर्व में कार्यकर्ता के नाते रहे हैं वो सब साथी हमारे यहां पर उपस्थित हैं। उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय के साथ विद्यार्थी परिषद आज की तारीख में संगठन को मजबूत करते हुए, नौजवानों का मार्गदर्शन करते हुए, उनमें संस्कार संस्कृति को बल देते हुए आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से हम एक नए मुकाम को छुएंगे
और आप सबके सहयोग से, आप सबके नेतृत्व में ये संभव है। ये विद्यार्थी परिषद ने एक बार नहीं अनेक बार करके दिखाया है। बहुत सारी चीजें ऐसी विद्यार्थी परिषद ने की हैं जो बाकी संगठन नहीं कर पाए। और उस कारण से अपनी पहचान बनाने में पूरे देश भर में आप सफल हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबके बीच में एक कार्यकर्ता के नाते पुरानी स्मृतियां जो हैं वो उनको भी स्मरण करने का अवसर मिला आज। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से उज्जवल है। और देश को जिस प्रकार से एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत आज की तारीख में है, वो नेतृत्व आज भारत के पास है। ये भी हमारा सौभाग्य है। और आने वाले समय में भी देश को हर क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व आगे बढ़ाने में, उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान सदैव रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नागरिक अभिनंदन के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बड़ी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि भविष्य आप सबकी ओर से बहुत बड़ी एक उम्मीद के साथ देख रहा है। और निश्चित रूप से भविष्य को आपने आज से पहले भी निराश नहीं होने दिया है और अब की बार भी आने वाले समय में भी आप निराश नहीं होने देंगे। यही एक उम्मीद विद्यार्थी परिषद से है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।